हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान सर आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम आज बायोलॉजी के मोस्ट 100 क्वेश्चन लाए हैं जो आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं कहीं मैं बताते रहूँगा आपको, ठीक है। तो जब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो में है। तो परागण होता है। जैसे कोर्नुलिया का निर्माण किस में होता है? तो पैरामीशियम में होता है। ऐसे ही अग्रय में बढ़ती प्रजनन होता है तो क्या होता है? बुलबिल में द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सजीव प्रजनक नहीं है? तो सजीव प्रजनक मुर्गी जो होता है अंडा देता है, सजीव प्रजनक नहीं है। अपूर्ण उत्पादन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? तो अस्पंजों में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करे क्वेश्चन है, आप जिससे पढ़ सकते हैं। हारकोलस पुष्प निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो मादर में पाया जाता है। पुष्प का स्त्री दलचक्र बना होता है, किस में बना होता है? तो स्टिग्मा में। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर को क्या कहता है? पुष्प कृषि, जिसमें पुष्प की खेती होती है। चींटियों द्वारा परागण, चींटियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो मरमरी केफिला कहलाता है। युग्मनज होता है तो क्या होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज हमारा क्या होता है? द्विगुणित होता है। द्विनिषेचन की खोज किसने की? तो नवास्चीन ने द्विनिषेचन की खोज की। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, छोटे भी होते हैं और गंधहीन भी होते हैं। अब बात करते हैं अनिषेक, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किस में? तो अंगूर में मिलता है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से जल परागण होता है तो हाइड्रिला में क्या होता है? जल परागण होता है। सन्य फल का निर्माण किस में होता है? तो अंडाशय में होता है। पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। बहुगुणता सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो जीनोस्पर्म में पाई जाती है बहुगुणता, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग बस वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे पढ़ भी सकते हैं, इतना साफ वीडियो है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्नलिखित में किस में होता है? तो अंडाशय में होता है। असान्य फल क्या है? तो सेब है। भ्रूण पोष की उत्पत्ति किस में हुई? तो गुरु बीजाणु में होता है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन आपका है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों कितने माह में उत्पन्न कर देता है? तो 8 माह में कर देता है। दूसरा, द्विलिंगी प्राणियों की, द्विलिंगी प्राणियों की उदाहरण है। तो स्पंज भी वही है, टेफॉर्म भी वही है, जोक भी क्या है? सभी द्विलिंगी प्राणी है। ऋतुस्राव चक्र होता है, सभी में होता है। मादक चक्र होता है, सभी में होता है। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, सब में। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है कि इनमें से सभी, जल में भी द्वारा, वायु भी द्वारा और हवा के भी द्वारा। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो पराग क्या होता है? अगुणित होता है। द्विखंड किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम पाया जाता है, देख लीजिएगा। अमीबा और पैरामीशियम, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन का तो क्या है? शुक्रवाहक जो है हमारा प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। काउपर संधि उपस्थित रहते हैं नर में। काउपर ग्रंथि जो है किसमें उपस्थित रहता है? तो नर में। गर्भाशय संबंधित है तो मादा जनन तंत्र से। द्विगुणित होते हैं तो युग्मनज जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। नर एवं मादा युग्मनज से संयोजन से बनता है। नर तथा मादा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। मनुष्य में, अरे वीडियो को आप लोग पोज भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। वीडियो को पोज करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्तनपायी जीव में भ्रूण के स्ट्रोसिस के स्मारक ग्रंथि है, कौन सा है? पोषण। गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमिटोनिसिस, ठीक है। मानव प्लेसेंटा होती है किसमें? हीमोकोरियल में। एक्सटेंसिव कोशिकाएं पाई जाती है तो वृषण में स्टॉप्सी कोशिकाएं। युग्मकों के सूत्रों की संख्या होती है कितना? तो 23 होती है, ठीक है, 23।
हाँ, इसमें अपना क्या है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, क्या होता है, सब में कमी न होगा जब जनसंख्या अधिक होगा तो। निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रक युक्त स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो निरोध जो होता है पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाता है, स्त्री द्वारा नहीं किया जाता है। जन्म भ्रूण युग जन्म पूर्ण भ्रूण की जांचने की प्रक्रिया कहती है, एनिमियोसेसिस कहलाती है, एमिनियोस्ट्रेसिस कहलाती है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, इनमें सभी लॉन्ग भी है, स्थिर भी है, एक्सपोटेंशियम भी है। किसके द्वारा? जनसंख्या विस्फोट के द्वारा। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक युक्ति कौन है? तो बंध्याकरण कर दीजिए, जन्म नियंत्रण हो जाएगा। वर्णधता के रोगी पहचान नहीं कर पाते। वर्णधता के जो रोगी है ना, वो लाल और हरा और नीले रंग की पहचान नहीं कर पाते। मेंडल ने चयन किया था तो गार्डन मटर का चयन किया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मॉर्गन है। बहुत लोग मेंडल देख के मार देगा, लेकिन नहीं, मॉर्गन होते हैं। द्विसंकर क्रॉस अनुलंघी अनुपात होता है 1:2:1। हाँ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो 44 + XY। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 46 तो होती है, लेकिन XY साथ में रहेगा। ठीक है, तो बस बारी बारी से सबको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, कुछ बड़ी बात नहीं है। अरे कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब देखो, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े से प्रभाव को कर देता है, उसे क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। विभिन्नताओं का स्रोत क्या है? उन परिवर्तन। पूर्ण लिम्फेज दिखाई पड़ती है किसमें? नए डायलोसिफिल में। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है? ओ जो होता है किसी को भी दे सकता है। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी भिन्नता को कहलाती है सप्रभाविता जीन। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर तो पैक्टिन अवस्था में होता है। कानों पर बाल की बहुलता किस जीन के द्वारा पाया जाता है? तो वाई क्रोमोसोम पर। मनुष्य के लिंग निर्धारण में होता है, लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। दात्र कोशिकाएं अवस्थित प्रदर्शित करती है, दात्र अरक्ता प्रदर्शित करती है तो सहभागिता के द्वारा। विकास में टोटल करके आपका कितना 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को आप लोग आराम से देख सकते हैं वीडियो के बहाने। सोए ये रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, सबका आंसर टिक आउट कर दिया गया है। आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक भी सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो चलिए, जो भी था इतना आपको हम बता दिए। बस लास्ट 100 नंबर प्राइमरी में कितना हो गया? 4, ऑप्शन 4 सही। लगभग सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए। हाँ देखिए, अब इससे अधिक बायोलॉजी में कुछ नहीं हो सकता है। बाकी पढ़ते रहिए। ओके बाय। जितना भी वीडियो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रमोट कीजिए कि हम लोग भी कुछ आगे बढ़ें। थैंक यू।